तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहा हूँ कि इकोनॉमी। तो मैं सिंपल सी एक विधि से बताने चल रहा हूँ कि क्या आखिर दोनों में फ़र्क है। अर्थशास्त्र जो है, जिसको मैं भी लिखा हूँ इकोनॉमिक्स, ये है एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक मतलब विषय है। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स एक होता है इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यह एक व्यवस्था कह सकते हैं। मतलब एक व्यवस्था, उसमें नागरिकों के जो संसाधन होता है उसको कैसे उसको आवंटन किया जाए जिससे उसका अधिकतम कल्याण हो सके, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। यह एक विषय है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक विषय है। अब यह विषय है तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कि समाज के भौतिक कल्याण, किसकी कल्याण? समाज के समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण को कारकों का अध्ययन करते हैं। अब देखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब शास्त्र, धन का शास्त्र अर्थात मतलब अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन का शास्त्र। इनके अंतर्गत यह कह सकते हैं कि ये जो एक सिद्धांत के रूप में देखेंगे इसको, यह एक सिद्धांत है जिसमें तो अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उन सभी सिद्धांतों का संग्रह करते हैं। अध्ययन इसका संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। उन सभी सिद्धांतों का संग्रह करते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करके जिनका प्रयोग करके दुर्लभ दुर्लभ संसाधनों का दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन उचित आवंटन करते हैं। उचित आवंटन किया जाता है। देखिए सिंपल चीज़ है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है धन का संग्रह। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो इस सिद्धांतों का संग्रह करके अंतर्गत, इसमें सिद्धांतों का हम लोग उन सभी सिद्धांतों का संग्रह करते हैं जिसके अंतर्गत जिनका प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन किया जा सकता है। और यह जो विषय है आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन पर बल देता है। संसाधनों का उचित, देखिए अब बात यह है कि कोई भी संसाधन है, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाली राष्ट्र है, तो कोई भी संसाधन को पूरे भारत में वो करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। कि कोई भी संसाधन, जैसे कि कोई स्कीम आई, कोई योजना आई, तो कहीं कहीं भरमार आ जाती है, कहीं कहीं नहीं हो पाती। जैसे कि हरित क्रांति ने बोला था कि हरित क्रांति ने भारत में एक चुनौती को जन्म दिया था। मतलब ऐसा दोनों तरफ, मतलब भारत के हर क्षेत्र में एक ही रूप से उसका आवंटन नहीं हुआ था, उसका उपयोग नहीं हो पाया था। तो कोई भी संसाधन जो होगा उसका अधिकतम आवंटन पे बल देगा ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का परिभाषा हम लोग कैसे देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो होता है धन का शास्त्र है, जिसमें हम सभी सिद्धांतों का संग्रह करते हैं, उन सभी सिद्धांतों का जिनका उचित प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन करते हैं, जिससे आर्थिक विकास एवं स्थिरता। आर्थिक विकास मतलब क्या होगा कि देश में आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उसका विकास हो सके, स्थिरता बने रहे। इसीलिए क्या करना चाहिए? अधिकतम संसाधनों का उचित आवंटन पर बल देता है कौन? अर्थशास्त्र। अब है हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? ये देखो अर्थव्यवस्था कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एक वह व्यवस्था है जिसमें हम लोग किसी भी क्षेत्र विशेष में क्या करते हैं? संसाधन है, किसी भी क्षेत्र विशेष में संसाधन का हम लोग आवंटन करते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार किया जाए कि अधिकतम कल्याण किसका हो? जनता का हो। इससे मतलब देखो कोई भी संसाधन हमारे पास, जैसे कि ज़मीन है,
ज़मीन पे फसल उगाई जाएगी। अब जैसे कि जो भी जनधन योजना आई थी, या तो अभी भी बीपीएल कार्ड के माध्यम से संसाधन है उसका उपयोग किया जाए, तो एक तरीका बनाएगा कि संसाधन है उसे बीपीएल कार्ड वाले को धान, गेहूँ, मतलब गेहूँ और चावल दिया जाएगा, जो चीज़ें, तो उसका एक ऐसा ऐसा आवंटन किया जाता है कि अधिकतम कल्याण हो, समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक चीज़ें पहुँचे। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था, एक व्यवस्था, वह व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि उसका अधिकतम से अधिकतम कल्याण मिल सके, उससे कल्याण हो सके। इसमें ये आवंटन करने में धन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है धन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिना पैसा के सब कुछ नहीं, सब पैसा कराता है भाई, तो उसकी भूमिका होती है। इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो, अब अर्थव्यवस्था है ना, जो एक बोलेंगे अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था क्या, ये किसी मतलब नाम से, मतलब ऐसे बोलेंगे किसकी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, तो कोई समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसी में हम लोग लगा दिए भारतीय अर्थव्यवस्था, रशियन अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था लगा देंगे तब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ा है हमको। ऐसे अर्थव्यवस्था वो एक अधूरा शब्द है, पूर्ण शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ का होता है धन। व्यवस्था में देखो, व्यवस्था में कैसे बतला रहा था कि नागरिक है, ठीक, नागरिक है और संसाधन है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस संसाधनों का कैसे किसके साथ आवंटन करना है, नागरिक के पास, क्यों कि अधिकतम कल्याण हो सके। इन सब में धन की बहुत बड़ी भूमिका है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ये बात आपको ध्यान देना है। समझ में आया? मैं बतला रहा था अर्थशास्त्र और एक तरफ बता रहा था अर्थव्यवस्था। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, सैद्धांतिक विचारधारा है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा की अर्थव्यवस्था क्या है, वास्तविक स्वरूप है, अर्थव्यवस्था वास्तविक स्वरूप है। तो इसकी सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग, इसके जो विचार हैं, ये अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें जो उसका संसाधन है उसका आवंटन किया जाता है, फिर से देखिए, अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा, जबकि अर्थव्यवस्था एक वास्तविक स्वरूप है। ये विचारधारा एक वास्तविक स्वरूप है, तो इसमें जो सैद्धांतिक विचारधारा, जो भी विचारधारा आ रहा है कि इस प्रकार से किसी भी नीतियों का, पॉलिसी को लागू किया जाए, तो उसका प्रयोग करके क्या करते हैं, संसाधनों का आवंटन किया जाता है। वास्तविक स्वरूप इसका अर्थ होता है इसका आवंटन किया जाता है। समझ में रहे? तो इससे क्या होता कि अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गतिशील चित्रण करता है। समझ में आ गया? अब एक कुछ बिंदु है जिसके बारे में पढ़ते हैं। उत्पादन के कारक है, किसके उत्पादन के कारक, यही तो है उत्पादन के कारक। तो वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो सेवाओं होते हैं, तो इसके लिए, उत्पादन के लिए 4 संसाधन महत्वपूर्ण हैं। किसमें, जो अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए मुख्यतः 4 संसाधन है। उत्पादन के कारक के 4 संसाधन है। पहला, इस पर वो डायग्राम से देख लेते हैं, ऐसे करके पहला देख लेते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यमशीलता। तो बात यहाँ पे ये फंस रही, जैसे कि आप घर पे गए, बोले कि मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, तो पहले तो घर वाले शुरू हो जाएंगे कि क्या हो गया, तैयारी करना शुरू हो गए, अब फैक्ट्री बनोगे, कहाँ के कलेक्टर बने, या जो भी बोलेंगे वो ताना बाना देना शुरू करेंगे। तो वो पहले सवाल करेंगे कि कैसे खोलोगे, क्या करोगे, वो करोगे, तुम्हारे पास तो भूमि भी नहीं है, न तुम्हारे पास पैसा है, श्रम है, न पूंजी है, उद्यमशीलता तो बात की बात है। तो पहले वो बोलेगा कि हाँ हमारे भैया हैं, उसके पापा 2 IAS हैं या कुछ हैं, बहुत पैसा है, और बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो उधार ले सके, तो उससे पूंजी ले लेगा।
अब भारत में क्या है, श्रम है जो सबसे सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन भूमि तो बोलेगा कि भूमि हाँ है, कर लेंगे जुगाड़, रेंट पर ले लेंगे। लेकिन ये उद्यमशीलता जो है हर के अंदर नहीं होता है। उद्यमशीलता बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब कोई आदमी कैसे जोखिम ले सकता है, उसमें एक होनी चाहिए जोखिम लेने की प्रवृत्ति। इसको बोलते हैं जोखिम लेने की प्रवृत्ति। आपको कोई प्रेरित करता है बिजनेस करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो पहले आप बोलेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो सब बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम फ्लॉप कर जाओगे, ये बहुत सारे ताने बाने देने लगेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसके लिए प्रमोट करें तो लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो उद्यमशीलता एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बात की बात है। तो ये भूमि जो है, भूमि क्या है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ये मैं उत्पादन के कारक में बता रहा हूँ, प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक साधन का समूह है। प्राकृतिक साधन में सब हो जाएगा, भूमि है, जल है, ये सब इसमें आता है। जैसे कृषि कार्य होगा तो सब इसमें आएगा। अब देखो, जो श्रम है सस्ता है, इसमें क्या होगा? आर्थिक हित के लिए, आर्थिक हित की को पूरा करने के लिए। अरे भैया, जैसे कि मैं काम करूँगा, मुझे मेहनताना मिलेगा, तो मेरी आर्थिक हित पूरी हो रही है ना, उसके लिए क्या करना? मानवीय प्रयास।